नमस्कार सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने फिजिकल एजुकेशन चैनल हब के अंदर। मैं सुमित रावल आज आपके सामने लेके आया हूं एस्टेट पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2019 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर्स और विद आंसर। मैंने पहले आपके सामने 2017 का टीजीटी का पेपर और पीजीटी का पेपर सोल्व करके दिया था आपको, और बड़े ही जल्दी से मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सभी आंसर बताए थे। ठीक है, और अब ये 2019 का पेपर भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर आपके सामने बड़ी इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा और मैं आपको कराता हूँ। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट भी करिए। आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है? थोड़ा मुझे वीडियो क्वालिटी का इशू हो रहा है। जिसको वीडियो क्वालिटी साफ़ दिखाई दे रही तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए कमेंट के अंदर कि वीडियो साफ़ है। नहीं है वीडियो साफ़ तो प्लीज़ मेंशन करिए इसके अंदर। थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इन ओलंपिक मोटो एल्टिस। देखो, तीन मोटो थे हमारे, सिटीज, एल्टिस और फोर्टिस। तो इसने पूछा है ओलंपिक मोटो एल्टिस के बारे में। तो एल्टिस का मतलब क्या होता है? हायर होता है। ठीक है, ये सिटीज, एल्टिस, फोर्टिस तीनों किसने दिए थे? हेनरी डिडॉन ने दिए थे 1924 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमिकल नेम ऑफ व्रिस्ट ज्वाइंट। तो एनाटॉमिकल नेम जो होता है व्रिस्ट ज्वाइंट का वो क्या होता है? कार्पल होता है। कार्पल क्या होता है? इसके व्रिस्ट के अंदर बोलते हैं हम, कार्पल को व्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, 8 बोन होती है व्रिस्ट के अंदर। 93 था पुशिंग अगेंस्ट द वॉल द एग्जाम्पल ऑफ। तो पुशिंग अगेंस्ट द वॉल मतलब आप क्या जो पुश कर रहे हैं वॉल को, वो क्या चीज़ है? वो आइसोमेट्रिक होता है। ये तीन तरीके से हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकैनेटिक। ठीक है, तो पुशिंग द वॉल मतलब काम होता हुआ दिखाई नहीं देता है इसके अंदर, तो आइसोमेट्रिक है। आइसोटोनिक में क्या होता है? काम होता हुआ दिखाई देता है। और कैनेटिक दोनों का मिश्रण है। और मेन क्या होता है? ये मशीनरी पर जो हम काम करते हैं वो आइसोकैनेटिक कहलाते हैं। ठीक है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था आइसोकैनेटिक वाला 1968 के अंदर, जे पेरिन ने दी थी। विच स्टाइल इज नॉट फॉर यूज फॉर हाई जंप। देखो, कौन सी मतलब की टेक्निक है जो हाई जंप के अंदर यूज नहीं होती? तो तीन टेक्निक इसके अंदर यूज होती है। पहले सीजर, फॉसबरी फ्लॉप शैली और स्टेडर रोल। ठीक है, कौन सी नहीं होती यूज? ये होती है हिच किक, क्योंकि हिच किक शैली जो किसकी है वो लॉन्ग जंप की है। लॉन्ग जंप के अंदर भी तीन टेक्निक यूज होती हैं, पहले सिंपल, ठीक है, फिर हिच किक और कौन सी? हैंग टेक्निक। ये तीन टेक्निक हाई जंप के अंदर, तीन टेक्निक लॉन्ग जंप के अंदर। और ट्रिपल जंप के अंदर भी तीन टेक्निक यूज होती हैं। पहला है फ्लैट टेक्निक, मिक्स टेक्निक और स्टिप टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 थॉमस कप इज रिलेटेड टू। तो थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। मैंने ये बताया था क्वेश्चन, उबर कप और थॉमस कप। तो बैडमिंटन के अंदर ये मेन से रिलेटेड है। 96 में आइसोकैनेटिक एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस। देखो दोबारा से आ गया। आइसोकैनेटिक एक्सरसाइज किसने दी थी? जे पेरिन ने 1968 के अंदर। और क्या करती है आइसोकैनेटिक? आपकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। बिकेले ने क्या दी थी? इंटरवल ट्रेनिंग दी थी। बिकेले ने गोस्ट ऑफ ने क्या दी थी? फार्टलेग ट्रेनिंग दी थी आपकी। ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या है? स्पीड प्ले भी है। 97 एथलेटिक्स वर्ड इज डेवर्ड फ्रॉम द विच लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज का है एथलेटिक्स वर्ड? वो ग्रीक लैंग्वेज का है। उसका मतलब होता है मनी मेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलैक्सेशन आसन। तो पद्मासन और सिद्धासन दोनों कौन से हैं? ये रिलैक्सेशन आसन से हैं। पूरक, मीनिंग ऑफ पूरक। पूरक इन प्राणायाम। देखो तीन तरीके के हो सकते हैं प्राणायाम, पूरक, रेचक और कुंभक। ऐसे याद करो, पूरक मतलब क्या होता है? पूरा बाहर निकालना, इनहेलेशन। एक्सेलेशन का मतलब होता है सांस लेना, इनहेलेशन का मतलब सांस निकालना। ठीक है, तो पूरक मतलब याद करो, पूरा सांस हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसे बोलेंगे पूरक। तो इनहेलेशन बाहर निकालने में क्या बोलेंगे? पूरक। रेचक किसे बोलेंगे? जिसमें हम सांस लेते हैं। और कुंभक मतलब क्या होता है? सांस को रोकते हैं, सांस को छोड़ना पूरक। ठीक है, रेचक सांस को लेना और सांस को रोकना कुंभक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है हु हैज़ गिवन द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। तो ये किसने दी थी? डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑप्टिफर ने। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए 50 to 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 102 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शुद्धि क्रियाएं। देखो मैंने पहले उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, तो ये सारे घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्रिया मैंने बताई थी नेति, धोती, कुंजल, त्राटक, बस्ती और न्योली। तो 6 क्रियाएं होती हैं शुद्धि क्रियाएं, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 103 है विच एंजाइम इज डाइजेशन फॉर प्रोटीन। तो कौन सा डाइजेशन के लिए, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन करते हैं।
विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल, तो मसल की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, मायोफिब्रिल होती है। लर्निंग बाय इंसाइट थ्योरी वॉज गिवन, देखो लर्निंग बाय इंसाइट किसने दी थी नाम इनको बोलते हैं गैस्ट्रोल्डवादी। ये तीन थे, वर्दी मिलर, कोलर, कोफा, ठीक है, इन तीनों ने दी थी, पर इन सबको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोल्डवादी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई कब स्टैब्लिश थी, 1984 के अंदर। पेलेंटी शूट आउट टाइम इन हॉकी, तो कितने सेकंड का टाइम होता है पेलेंटी शूट आउट का, 8 सेकंड। पेलेंटी किक किसके अंदर यूज होती है, फुटबॉल के अंदर। पेलेंटी किक से पता लग जाएगा। पेलेंटी शूट आउट किस में होता है, तो ये हॉकी के अंदर 8 सेकंड का टाइम होता है। और फाउंडर ऑफ वाईएमसीए के फाउंडर कौन है, एससी बक, कब हुई थी स्टैब्लिश, 1920 के अंदर, चेन्नई के अंदर। 109 व्हाट इज नॉट ए नैरोटिक एनर्जेसिक ड्रग्स, वे कौन सी, ये क्या है, नैरोटिक एनालिसिस ड्रग्स होती है, इनके अंदर कौन सी नहीं आती, तो हीरोइन, मेरोपिन और कोडीन आती है, ठीक है, कोकीन नहीं आती। 110 क्वेश्चन है, स्पीड प्ले इज रिलेटेड टू, स्पीड प्ले का बताया हुआ है आपको, फार्टलेक ट्रेनिंग। स्पीड प्ले किसने दी, गोस्ट और हुलमर ने दी थी। इंटरवल ट्रेनिंग किसने दी थी, बिकेरे ने दी थी। कंटिन्यूस ट्रेनिंग किसने दी थी, वैन आकिन ने दी थी। और वेट ट्रेनिंग अभी माइंड में नहीं आ रहा, स्किप हो रहा है। 111 इन विच ओलंपिक मिल्खा सिंह गोट द 4th प्लेस, तो कौन से में मिल्खा सिंह जी ने कौन सी 4th प्लेस करी थी, 1960 में। द टर्म ऑफ एरोबिक मीन्स, एरोबिक का मतलब क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, एरोबिक अनएरोबिक। तो एरोबिक के अंदर क्या होता है, जब विद ऑक्सीजन हम कोई भी काम करते हैं तो एरोबिक कहलाता है, ठीक है। अनएरोबिक होता है जिसमें हम ऑक्सीजन नहीं लेते, जैसे साइकिल चलाना, डांस करना, ये एरोबिक एक्सरसाइज है। अनएरोबिक क्या है, जैसे 100 मीटर रनिंग करना, बेंच प्रेस करना, ये अनएरोबिक एक्सरसाइज है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाईएमसीए कॉलेज इन मद्रास, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वाईएमसीए खुलने का, जो प्रमोट द स्पोर्ट्स, प्रमोट द फिजिकल एजुकेशन, प्रिपेयर द रूल्स ऑफ गेम, तो क्या रहेगा, ऑल ऑफ अबो होगा। बेरी बेरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, बेरी बेरी डिजीज इज कोज्ड बाय, तो बेरी बेरी सबको पता है B1 से बनता है, बेरी बेरी डिजीज होता है B1 की कमी से। नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन 2018 यूथ ओलंपिक गेम्स, तो 2018 के यूथ ओलंपिक में कितने पार्टिसिपेशन गए थे इंडिया के करने, 46, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा इसका। सरप्लस एनर्जी थ्योरीज प्ले वॉज प्रमोट बाय, सरप्लस एनर्जी किसने दी थी, हर्बर्ट और स्पेंसर ने दी थी। 117 विच प्लेस द ध्यान इज अष्टांग योग, तो ध्यान कहाँ पर है, देखो अष्टांग योग मैंने बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान की बात करी, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान कौन से पाया, 7th प्लेस पे, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। व्हाट इज बस्ती, बस्ती क्या होती है, क्रिया होती है बस्ती। नेति, धोती, कुंजल, त्राटक, फिर आती है बस्ती, फिर नोली, तो 6 क्रियाएं होती हैं। ये योगा से बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं स्टेट में। इन विच ईयर अर्जुन अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस, अर्जुन अवार्ड सबको पता है 1961 के अंदर दिया गया था। अब अर्जुन अवार्ड के अंदर 5 लाख रुपए नहीं दिए जाते, अब 15 लाख रुपए दिए जाने लगे हैं अब से। लैडर मेथड इज रिलेटेड टू, लैडर मेथड किससे रिलेटेड होता है, चैलेंजिंग टूर्नामेंट से रिलेटेड होता है लैडर मेथड। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर एक बार टीम क्या करती है, हार जाती है तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। लीग टूर्नामेंट 2 तरीके के होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग के अंदर क्या होता है कि हर एक टीम, जितनी भी पार्टिसिपेशन टीम है सबके साथ एक बार जरूर खेलेगी, डबल लीग में 2 बार खेलेगी। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट 4 तरीके के होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट, ये 4 तरीके के होते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। 121 इन विच ईयर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये बताया हुआ है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो ये कब होता है, 1927, डॉक्टर डोरसबी टाटा ने। NSNI पटियाला की स्टैब्लिश कब हुई, 1961 के अंदर। 5 to 10 डेज ट्रेनिंग, देखो सबसे पहले बड़ी होती है मैक्रो साइकिल, फिर मीसो साइकिल, फिर माइक्रो, MICRO, ठीक है। तो 5 to 10 डेज के लिए कौन सी होती है, माइक्रो। और मैक्रो होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे होती तो 12 मंथ की है मैक्रो। ये 5 to 6 वीक की होती है मैक्रो। मीसो होती है 5 to 6 वीक की, ये डेज की होती है 5 to 10 डेज की, माइक्रो। ब्लास्टिक मेथड किस रिलेटेड है, ब्लास्टिक होता है फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करता है, 3 तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं बॉडी के अंदर, स्लो स्ट्रेचिंग होल्डिंग और ब्लास्टिक मेथड।
ध्यानचंद अवार्ड इज स्टार्टेड इन, ध्यानचंद अवार्ड कब वो स्टार्ट हुआ? 2002 के अंदर स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। परसोना वर्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम द विच लैंग्वेज? तो परसोना देखो पर्सनैलिटी से रिलेटेड सबको पता है, परसोना से पर्सनैलिटी बना, तो कौन सा वर्ड है ये? पर लैटिन वर्ड है ये। सी कर्व इज रिलेटेड टू विच फिजिकल डेफॉर्मेलिटी? ठीक है, सी कर्व और एस कर्व, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? साइलोक्सिस से रिलेटेड है। और लेटरल कल्वेटर मैंने बताया था, लेट जाएंगे दाएं तरफ या बाएं तरफ, मतलब कि क्या होता है इसके अंदर, लेटरल कल्वेटर के अंदर दाएं तरफ बाएं तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, तो इसके अंदर सी कर्व भी बनता है और एस कर्व भी बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका। इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड इज वाज इंट्रोड्यूस? तो द्रोणाचार्य अवार्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1985 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टेब्लिश? तो WHO कब ऑर्गेनाइज हुई? 1948 के अंदर WHO एस्टेब्लिशमेंट हुई है। 130 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? देखो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल का डिस्कवर किया था, सेल को। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों याद कर लो। सेल सबसे छोटा होता है, सेल के अंदर क्या होता है? सेंटर में होता है न्यूक्लियस। विच वॉज द गिवन द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ योग इज कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी सोल इंटरेस्ट एंड थॉट्स? अकॉर्डिंग टू एस्टेट की बात करें आंसर की तो महात्मा गांधी आंसर आया था, ठीक है, पर मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद आंसर होना चाहिए इसका। हु इन्वेंटेड द बॉडी मास इंडेक्स? BMI की किसने दिया? BMI किसने दिया? एडलॉफ क्वेटलेट ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। द टर्म ऑफ विटामिन इज कॉइंड बाय, मतलब विटामिन किसने दिया था? विटामिन का नाम किसने दिया? कैंसिमर फंक ने दिया था विटामिन, ऑप्शन नंबर 1। क्लोरा एंड डेस्ट्री स्प्रेड बाय, तो किससे फैलता है कोलरा और डेस्ट्रा? किससे? वाटर और फूड के जो दूषित वाटर होता है, दूषित फूड होता है, उसके खाने से क्या होता है? ये बीमारियां हो जाती हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट इन वन स्ट्रोक? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, एक बार में जब ब्लड हमारा क्या करता है? पंप करता है हार्ट, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट क्या कहलाता है? 1 मिनट के अंदर जो क्या करता है? ब्लड पंप करता है हार्ट को, वो कार्डिक आउटपुट कहलाता है। हार्ट की साउंड पता है सबको? लब डब हार्ट की साउंड होती है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, और हार्ट रेट क्या होती है? 72 होती है हमारी, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं हार्ट में से। बहुत अच्छा टॉपिक होगा तो एक बार हार्ट का टॉपिक डाल देंगे, बड़ा इजी है हार्ट, और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 136 मक्का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये बहुत बार पेपर में आता है। 56 से 57 में स्टैब्लिश हुई थी, और ये यूनिवर्सिटी लेवल की ट्रॉफी है। स्पैरोमीटर क्या होते हैं? विटल कैपेसिटी नापता है स्पैरोमीटर से। ब्लड प्रेशर किस पे नापता है? ब्लड प्रेशर पता है, पहले आया था क्वेश्चन है, स्पेनोमेनोमीटर से, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नापने का आपको पता है, बहुत सारे मेथड है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मापने की। C6H12O6 क्या फॉर्मूला किसका है? ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। सुहाने सैनी इस हरियाणा बोर्ड, ये किससे रिलेटेड है? सुहाने सैनी तो कौन से गेम से? टेबल टेनिस से हैं रिलेटेड। विच गेम इज नोन एज मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गेम? तो जिम्नास्टिक क्या होती है? ऑल स्पोर्ट्स की क्या है? मदर है जिम्नास्टिक। फादर की बात करें तो एथलेटिक्स। वुमेन वेट लिफ्टिंग इवेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक? कब हुआ था वुमेन का इंट्रोड्यूशन वेट लिफ्टिंग इवेंट का? सन 2000 सिडनी ओलंपिक में, और पहली बार मेडल आया था हमारा कर्ण मलेश्वर जी का। हु सेड म्यूजिक इज फॉर सोल एंड जिम्नास्टिक इज फॉर बॉडी? तो ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डेड इन एथलीट इन राजस्थान स्टेट, तो क्या रहेगा? श्री करण सिंह। विच पार्ट डजंट कंस्टिट्यूट इंटरनल पार्ट ऑफ किडनी? तो इनमें से कौन सा डजंट मतलब कौन सा नहीं है? तो कोर्टेक्स, मेडुला और नेफ्रॉन होता है, तो एल्विल नहीं होता है इसके अंदर। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द राउंड 1 इफ 33 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉकआउट टूर्नामेंट? देखो नॉकआउट में क्या आ रही है? 33 टीम आ रही है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले बाय निकालेंगे। बाय कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला होता है 2 4 8 16 32 64, तो कितनी है? 33, तो किस में आता है? 64 में आगे फंसा हो, तो 64 में से 33 जब माइनस करेंगे तो क्या होंगे? 31, तो 31 क्या हो जाएंगी? बाय तो 31 हो जाएंगी, तो बची कितनी टीम? 2 टीम। तो जब 2 टीम बचेंगी तो मैच कितने होंगे 2 टीम के बीच में? तो क्या होगा? 1 मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा इसका। हु सेड इज द साइकोलॉजी टुडे इज द कंसर्न विद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर? तो ये किसने कहा? वॉटसन ने कहा, ठीक है। और वॉटसन ने एक चीज़ और की थी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये भी किसने कहा? वॉटसन ने कहा, लास्ट में। सबसे अभी तक ये चल रही है इस टाइम। एडिपोज टिश्यू इज ए पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर 4। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस लीग टूर्नामेंट, तो कैसे निकालते हैं? n n-1/2।
एक फॉर्म होता है NN-1। 149 प्ले इज अ लाइफ थ्योरी वॉज गिवन। प्ले इज लाइफ थ्योरी किसने दी थी? जॉन डेवी ने दी। विच सोलियस मसल इज सिचुएटेड इन। तो सोलियस मसल कहाँ पे होती है? लोअर लेग के अंदर होती है हमारी, जिसमें काफ मसल हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एक आपके कमेंट और एक लाइक्स जो आते रहेंगे तो वीडियो भी आगे बहुत सारी बनाई जाएंगी, पूरे महीने वीडियो बनेंगी इस बार। बट आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो साफ़ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, विजुअल है या नहीं है वीडियो, प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू।